अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं नूरजन्नत फातिमा फिर हाजिर हूँ कुछ नए सवालों को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मरकजी मदरसा जौहर इस्लाम दारुल बिनात की प्रिंसिपल आलिमा व फाजिला शम्मा फातिमा जो हर सवाल का जवाब कुरान व अहादीस के रोशनी में बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाती हैं, आज बहुत ही अहम टॉपिक को लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है झूठ, चुगली, ग़ीबत। आज हमारे माशरे में ये बुराई आम हो चुकी है। झूठ जैसी लानती गुनाह आम हो चुकी है और इसी तरह चुगली, ग़ीबत भी। आज हम अपी से जानेंगे कि झूठ, चुगली, ग़ीबत के बारे में कि इनसे कितने नुकसानात हैं। अब आप लोगों के सामने शम्मा अपी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप नूरजन्नत फातिमा बहुत अच्छा सवाल की हैं। आज हमारे माशरे में झूठ, चुगली, ग़ीबत जैसी बुराई आम हो चुकी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान एक बहुत बड़ी नेमत दी है। इसी ज़ुबान से हम कुरान पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, दुआ मांगते हैं, और अगर यही ज़ुबान काबू में ना रहे तो यही ज़ुबान हमें गुनाहों में भी डाल देती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान की हिफाजत करने की बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है। अब सवाल ये है कि ग़ीबत क्या होती है। ग़ीबत का मतलब ये है कि आप किसी शख्स की ऐसी बुराई उसकी गैर मौजूदगी में बयान करें जो अगर वह खुद सुन ले तो उसे बुरा लगे, चाहे वह बात सच्ची ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी के बारे में कहे वह बहुत गुस्सा करता है, वह बहुत सुस्त है, वह अच्छा नहीं लगता, और वह शख्स वहां मौजूद नहीं है, तो ये ग़ीबत है। लेकिन अगर वह बात झूठी हो तो फिर ये सिर्फ ग़ीबत नहीं बल्कि बुहतान भी है, जो उससे भी बड़ा गुनाह है। अब झूठ के बारे में समझते हैं। झूठ सिर्फ अदालत में या बड़ी बातों में नहीं होता बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। मसलन मैं रास्ते में हूँ जबकि अभी घर से भी नहीं निकले हैं, मैंने ये काम कर लिया हालांकि नहीं किया, मैंने नहीं लिया जबकि हकीकत में लिया हो। बाज़ लोग मजाक में भी झूठ बोल देते हैं, लेकिन इस्लाम में मजाक के लिए भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। अब चुगली किसे कहते हैं? चुगली का मतलब है एक शख्स की बात दूसरे तक इस नियत से पहुंचाना कि दोनों के दरमियान लड़ाई, नफरत या बदगुमानी पैदा हो जाए। मसलन एक शख्स के पास जाकर कहना, पता है फला आपके बारे में ये कह रहा था, फिर दूसरे के पास जाकर पहली बात पहुंचा देना। इस तरह दो लोगों के दरमियान मोहब्बत खत्म हो जाती है, दिलों में नफरत आ जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं। यही चुगली है। हम इन गुनाहों से कैसे बच सकते हैं? जब भी किसी की बुराई करने का दिल चाहे तो अपने आप से एक सवाल करें, अगर मेरी यही बात कोई मेरे पीछे करे तो मुझे कैसा लगेगा? अगर हमें बुरा लगता है तो हमें भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हमारे सामने किसी की ग़ीबत कर रहा हो तो या तो उसे मोहब्बत से मना कर दे या वहां से उठ जाएं, या तो बात का मौजू बदल दें। हमेशा सच बोलने की आदत बनाएं, चाहे नुकसान ही क्यों न नजर आए, क्योंकि आखिरकार कामयाबी सच में ही है। और अगर कोई एक शख्स दूसरे की बात लाकर सुनाए तो फौरन यकीन न करें बल्कि तहकीक करें और चुगली को आगे न बढ़ाएं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 18। हज़रत अब्दुल रहमान बिन गनम और अस्मा बिन्त यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदाए ताला के बदतरीन बंदे वह हैं जो लोगों में चुगली खाते फिरते हैं और दोस्तों के दरमियान जुदाई डालते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है, सफ़ा नंबर 412। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है ग़ीबत क्या चीज़ है? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह व रसूल को उसका बेहतर इल्म है। इरशाद फरमाया, ग़ीबत ये है कि तू अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहे जो उसे बुरी लगे। किसी ने अर्ज़ किया, अगर मेरे भाई में वह बुराई मौजूद हो तो क्या उसको भी ग़ीबत कहा जाएगा? फरमाया, जो कुछ तुम कहते हो अगर उसमें मौजूद हो जभी तो ग़ीबत है।
اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 325۔ حضرت ابو سعید و حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غیبت زنا سے بدتر کیوں ہے؟ فرمایا، آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ اس کو وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 412۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 18۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 414۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، کیا مومن کذاب یعنی جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا، نہیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 412۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح پیدا کرتا ہے، اچھی بات کہتا ہے اور اچھی بات پہنچاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے، سچ بولنے، غیبت، جھوٹ اور چغلی جیسے گناہوں سے بچنے اور دوسروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو اسی طرح کا اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کنیز فاطمہ کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے بھائی اور بہنوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔